नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 3.2। इसके पहले तक इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ लिए हैं लोग, उसका वीडियो आपको दे दिया गया है, आप उसको देखिएगा तब ये वाला अच्छा सा समझ में आएगा। चलिए आज शुरू करते हैं लोग प्रश्नावली 3.2। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद हल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ लड़की और लड़का है तो लिखेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन, पहला माना लड़कियों की संख्या इक्वल टू x और लड़कों की संख्या इक्वल टू y। इसलिए कुल x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10। यह पहला हो गया। पुनः कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़की अधिक है लड़का कम है। देखिए पुनः x इक्वल टू वाई जोड़ 4, ये दूसरा हो गया क्योंकि ये लड़की है और y लड़का है। लड़का में 4 जोड़ेंगे तो लड़कियों के बराबर होगा। और इसको आगे लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू वाई प्लस 4 है तो इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल ज्ञात कर लेंगे। x वाई का हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करेंगे तो यहाँ हमको मान पुट करना होगा y का, तो y इक्वल टू कितना ले लें 0। तो x इक्वल टू आएगा 0 जोड़ 4 बराबर 4। y कितना लिए हैं 0, तो x आ गया है 4। पुनः यहाँ लेंगे हम y इक्वल टू 3। y इक्वल टू कितना ले लें 3, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 जोड़ 4, 4 3 7। y कितना लिए हैं 3, तो x आ गया है 7। ये पहला का समीकरण 2 का हल हो गया। अब समीकरण 1 को लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे कि x बराबर ले लेंगे 10 घटाव y। अब y का मान रखते जाएंगे तो x का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। तो y का मान क्या रखें, y इक्वल टू यहाँ पर 5 रखते हैं। तो x इक्वल टू कितना आएगा 10 घटाव 5 यानी कि 5। दोनों कितना आ गया 5। पुनः y इक्वल टू कितना रख लें 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 घटाव 3 यानी कि 7। यहाँ 3 रखे तो यहाँ क्या आ गया 7। अब देखिए यहाँ ये दोनों मान जो प्राप्त हुआ है इससे हम लोग क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। क्योंकि यहाँ दोनों समीकरण बन गया था, समीकरण से मान निकाल लिए। मान निकालने के बाद अब क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाएंगे तो वह हमारा कंप्लीट होगा आंसर। देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाया जा। ग्राफ में कौन कौन दर्शाना है, x है 7 और y है 3। x है 7 और y है 5, यानी कि दोनों धनात्मक है। प्रथम चतुर्थांश में होगा तो इसको यहाँ पर हम ले पेन से बना रहे हैं क्योंकि पेंसिल से स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। यह है 0 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया x। इधर ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर ये हो गया y। सबसे पहले कितना लेना है 4 और 0, x 4 y 0। यहाँ पर आएगा 4 और
0। फिर है 7 और 3, x 7 y 3, x 7 है और y 3 है। 7 और 3 कहाँ आएगा? यहाँ पर। x 7 y 3, 7 और 3, इसको रख कर क्या करेंगे? मिला देंगे। यहाँ से इसको रख कर सीधा मिला दिए। मिला दिए तो इसके लिए समीकरण कितना था? x बराबर y जोड़ 4, x बराबर y जोड़ 4। दूसरा है यहाँ पर 5 5 और 7 3, 5 5 कहाँ आएगा? देखिए x 5 और y 5 दोनों आ जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर 5 5, इसको क्या लिखे? 5 5। फिर दूसरा क्या है? 7 और 3, 7 3 इसी बिंदु पर आएगा। इन दोनों को रखकर मिला दें यहाँ पर और इधर, इसको रखकर मिला दें। इसका समीकरण कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके लिए लिखे x प्लस वाई इक्वल टू 10। दोनों कहाँ मिल रहा है? 7 और 3 पर, तो बिंदु हो जाएगा x और y 7 और 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 7, y बराबर 3। तो यहाँ पर हमारा जो था लड़कियों की संख्या x कितना है? 7, और लड़कों की संख्या y कितना है? 3। यह हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा था इसमें कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो पेंसिल और कलम के मूल्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया और एक कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपया। कुल कितना कह रहे हैं? 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। यहाँ लिखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, इसलिए हो जाएगा 5x जोड़ 7y बराबर 50। ये क्या हो गया हमारा पहला समीकरण। पुनः यहाँ कह रहे हैं कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य है 46 रुपया, इसलिए क्या हो जाएगा 7x जोड़ 5y बराबर 46। यह हो गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से क्या करना है? हम लोग को हल ज्ञात कर लेना है। तो हल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले इस 2 से ही निकाल लें। तो यहाँ पर होगा 7x बराबर 46 घटाओ 5y, x बराबर होगा 46 घटाओ 5y बट्टे 7। इसका मान यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, x और y का कुछ ना कुछ मान पुट करना है और x निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे कि आएगा, तो यहाँ देखिए 5, y इक्वल टू कितना रख दें? 5, y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 46 घटाओ 5 गुणे 5 बट्टे 7, यानी कि 46 घटाओ 25 बट्टे 7, 46 में 25 किया 21 बट्टे 7, 7 त्रिक 21, 3 आ गया। फिर यहाँ हम रख दें y इक्वल टू कितना रखें? 5 दूना 10, 7 8 56 माइनस 2, तो x बराबर आ जाएगा 46 घटाओ 5 घटाओ 2 बट्टे 7, तो कितना आएगा? 46, 5 दूना 10 बट्टे 7 आ जाएगा 46 10 56 बट्टे 7, 7 अट्ठे 56, कितना माइनस 2 रखे y इक्वल टू, तो कितना आ गया? 8 आ गया। पुनः हम लोग क्या करेंगे? समीकरण यहाँ पर 1 रखेंगे, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से कितना है? समीकरण 1 5x जोड़ 7y बराबर 50। लिखेंगे 5x जोड़ 7y बराबर 50। यहाँ आ जाएगा
5x बराबर 50 घटाओ 7y, x बराबर 50 घटाओ 7y बटे 5। इसका मान यहाँ निकाल लिया जाए। y का मान पुट करना है और x हम लोग को निकालना है। तो y इक्वल टू क्या पुट कर दें यहाँ पर, 7 × 5 = 35, 5, y इक्वल टू 5 रख रहे हैं, y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू आ जाएगा 50 घटाओ 7 × 5 बटे 5, 50 घटाओ 35 बटे 5, 15 बटे 5, कट गया 3। y कितना रखे हैं 5, तो x निकल गया है 3, 5 और 3। फिर आगे क्या रखें हम लोग, y इक्वल टू कितना रख दें, 7 × 5 = 0, y इक्वल टू रख दे रहे हैं 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा 50 घटाओ 7 × 0 बटे 5, 50 घटाओ 0 बटे 5, यानी कि 50 बटे 5 कितना आ गया 10। 0 रखें तो कितना आ गया है 10। अब यहाँ पर देखिए ये दो गो मान आया है, पहला इतना और दूसरा इतना। इन दोनों को रखकर क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे तो हमारा आगे हल निकलेगा। देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाया जाए। सबसे पहले पहला से बना रहे हैं, कितना 3 5 और 8 2। ये x धनात्मक में 10 तक गया है और y ऋणात्मक में 2 तक गया है। तो यहाँ हम बना रहे हैं इसमें ये हो गया 0 0, यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इधर है -1 -2, नीचे -1 -2, ऊपर क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। मान देखा जाए, पहला है 3 और 5, x 3 है y 5 है, 3 और 5। देखिए x 3 है और y 5 है, 3 और 5 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ लिखे 3 और 5। फिर क्या है 8 और -2, x 8 है y -2 है, x 8 है और y -2 है, यहाँ पर 8 और -2। इसको रखकर हम मिला दें। इसके लिए समीकरण कितना था, तो समीकरण ये है 7x + 5y = 46। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 7x + 5y = 46। दूसरा है यहाँ पर समीकरण ये है 5x + 7y = 50। इसका मान इतना आया है। तो 3 और 5, x 3 है y 5 है, x 3 y 5 इसी बिंदु पर आएगा, x 3 है y 5 इसी बिंदु पर। दूसरा है x 10 y 0, x 10 यहाँ पर y 0। तो इसको लिए लिखे 10 और 0, क्या है 10 और 0। इसको और इस बिंदु को रखकर मिलाएंगे तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, देखिएगा ये है 10 और इधर ये आ गया आपका 3 5। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका मान कितना था 5x + 7y = 50। देखिएगा इसके लिए लिखे 5x + 7y = 50। इन दोनों कहाँ मिल रहा है, 3 और 5 पर। x का मान कितना है 3, तो लिखेंगे बिंदु x y = कितना है 3 और 5, कितना है 3 और 5। 3 x किसको माने हैं, तो पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपया, और y किसको माने है पेन यानी कलम, कलम का मूल्य कितना है 5 रुपया। 3 और 5 हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग देखा जाए, यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर होती है और संपाती। इन तीनों में क्या होती है, इस कंडीशन के आधार पर हमको देखना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि ये किस तरह से होता है, कब संपाती होगा, कब समानांतर होगा और कब प्रतिच्छेदी होगा। इसको एक बार पुनः बता रहे हैं, तब आगे देखिएगा। पहला, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कब होता है? जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, आगे C1/C2 बराबर हो या न हो, लेकिन ये दोनों A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो प्रतिच्छेदी होता है, यानी कि एक हल होता है। दूसरा है संपाती। संपाती यानी कि अनेक हल। प्रतिच्छेदी में क्या होगा? एक हल, एक हल होता है। संपाती में क्या होता है? अनेक हल। तो इसके लिए क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर क्या होता है? अनेक हल होता है। ये कैसे प्रतिच्छेद करता है? ये एक ही पर दोनों आश्रित होता है। तीसरा है प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। इसमें क्या होता है? दोनों रेखाएं समानांतर होती है। ये पूरा हमको कंडीशन याद होनी चाहिए, याद होगा तब आगे समझ में आएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बना लिए हैं, इतना आप जरूर याद कीजिएगा। आगे हम लोग देखें कैसे बनेगा, तो देखिएगा यहाँ। पहला 5x - 4y इक्वल टू 8, 5x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y - 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है 5x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y - 9 इक्वल टू 0। और इसमें देखिएगा 5/7 - 4/6 और 8/-9। अभी कॉमा में लिखे हैं, इसको कटा लिए 2 और 3। अब कटेगा नहीं, तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3 इज नॉट इक्वल टू 8/-9। तीनों में कोई आपस में बराबर नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदी होगा तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह हमारा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेदी। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? प्रतिच्छेदी। कौन है? दूसरा के पहला। दूसरा के पहला क्या हुआ? प्रतिच्छेदी। ये दूसरा के पहला है, ये क्या हुआ? प्रतिच्छेदी। इसी तरह से हम लोग दूसरा के दूसरा देखें, कितना है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। उसके बाद है 18x जोड़ 6y जोड़ 24 बराबर 0। 18x जोड़ 6y जोड़ 24 बराबर 0। यहाँ भी हम इस कंडीशन को देख लिया जाए तो यहाँ है 9/18, 3/6 और 12/24। इसको कटा देंगे तो 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में। यानी क्या आ गया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ हम लोग देखेंगे जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? संपाती, अनेक हल। तो यहाँ पर है संपाती। संपाती, यहाँ क्या दिया है? संपाती। ये दूसरा क्या होगा? संपाती। देखिए यहाँ पहला में क्या था? प्रतिच्छेद कर रहा था, दूसरा में क्या है? संपाती है। इसी प्रकार से तीसरा भी हम लोग देखें, यह है 6x - 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 6x - 3y कितना है? 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0। और दूसरा है 2x - y
प्लस 9 इजकल टू 0। इसको देखिएगा, इसको भी रख दें 6/2 माइनस 3/-1, कुछ नहीं तो 1 रहेगा यहाँ, और 10/9 कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी क्या है 3/1, या माइनस माइनस कटेगा, इजकल टू 3/1 इज नॉट इजकल टू 10/9। देखिए पहला और दूसरा बराबर है, लेकिन दूसरा तीसरा बराबर नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर है पहला दूसरा बराबर है और दूसरा तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होगा समांतर। तो ये क्या हो गया समांतर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 को क्वेश्चन था, तीनों कंप्लीट हुआ। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। जो अभी इसके पहले हम बताए थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिच्छेदी है, ये संपाती है और ये समांतर है। इसमें प्रतिच्छेदी और संपाती ये कहीं ना कहीं एक्स वाई दोनों आपस में मिल रहा है, यहाँ एक बिंदु पर, यहाँ अनेक बिंदु पर, तो ये दोनों संगत होगा, ये भी संगत होगा, और ये समांतर वाला क्या होता है असंगत होता है। क्या होता है असंगत। तो हमारा कंडीशन याद होनी चाहिए, ये हमारा संगत होगा, यहाँ भी हमारा संगत होगा और ये असंगत होगा, यानी पहला दूसरा बराबर नहीं होगा तो संगत, तीनों बराबर होगा तभी भी संगत, पहला दूसरा बराबर होगा और दूसरा तीसरा बराबर नहीं होगा तो असंगत। तब यहाँ पर हम लोग चेक किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पर क्या क्या कह रहा है। इसको 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इसके लिए क्या होगा, यहाँ हम चेक कर ले, 3 है, 3/2, 2/-3 और 5/7। देख रहे हैं यहाँ तीनों में कोई आपस में बराबर नहीं है, तीनों में कोई बराबर नहीं है, यानी क्या होगा, ये पहला वाला प्रतिच्छेदी होगा यानी कि संगत। ये क्या हो गया संगत, ये पहला है। इसी तरह से दूसरा देखा जाए, दूसरा में कह रहा है कितना 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9। यहाँ पर देखा जाए तो 2/4 - 3 - 6 और 8/9, ये दोनों 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो यहाँ = नहीं होगा, यानी क्या होगा 1/2 = 1/2 इज नॉट = 8/9। ये क्या हो गया देखिएगा, पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, यानी कौन सा होगा ये, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगा असंगत, तो यहाँ पर होगा ये असंगत। इसी तरह तीसरा देखा जाए, तीसरा में क्या हो रहा है 3/2x + 5/3y, 3/2x + 5/3y = 7, और फिर दे रहा है 9x - 10y = 14, 9x - 10y = 14। ये इसको देखा जाए, अब चाहे तो इसको बट्टे में रख ले या बट्टे को हटा भी सकते हैं। तो देखिएगा बट्टे में ही रख के हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 3/2 बाई कुछ नहीं तो 1 और 1, 9/1 कॉमा 5/3 बाई -10/1 कॉमा 7/14। पहला चौथा के साथ गुणा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 और 1 गुणा करेंगे, एक स्टेप लिख दे रहे हैं, 2 × 9, 5 × 1, 3 × -10 और 7/14। देखिएगा इससे ये 2 बार में कट जाएगा और यहाँ से ये 3 बार में कट जाएगा, तो कितना बच गया 1/3 × 6, यहाँ क्या हो गया 1/-6, ये भी बराबर नहीं है, और यहाँ हो गया 7/10, ये भी बराबर नहीं है, तीनों में कोई बराबर नहीं है, तीनों में कोई बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा संगत। कौन सा पहला वाला होगा। आगे इसके बाद 4 नंबर है, इसका कह रहा है कि 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22, -10x
प्लस 6y इक्वल टू -22। यहाँ पर देखिएगा 5y -10 -3/6 और 11y -22। इससे ये 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में और ये भी 2 बार में, तीनों में माइनस है, यानी कि इसको लिख सकते हैं -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। तीनों इक्वल है, यानी क्या हो गया, समपाती हुआ, अनेक हल हुआ, और ये भी यहाँ पर देखिए संगत हुआ, तो ये भी क्या होगा, संगत। आगे पाँचवा देखा जाए, पाँचवा यहाँ पर है, क्या है, 4/3x + 2y, 4/3x + 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8। उसके बाद क्या है, 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल टू 12। यहाँ पर इसके नीचे बट्टे हैं, तो बट्टे हम लगा दें, तो क्या होगा, 4/3/2/1, 2/3, और यहाँ पर है 8/12। पहला चौथा के साथ गुणा होगा, देखिए 4 × 1 बट्टे 3 × 2, 2 बट्टे 3, 8/12। 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई, ये कटेगा 4 दूना, यहाँ देखिए 2/3, ये भी आ गया 2/3, और ये भी आ गया, तीनों इक्वल है तीनों, ये भी आ गया 2/3, तीनों इक्वल है, यानी क्या हो गया, अनेक हल, ये भी क्या हो गया, संगत। कहा क्वेश्चन नंबर 3 तक बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रहने दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि सबको इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।